है बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं अरिहंत बुक, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 7 चल रहा है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 11 है। जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल है। इसको हल कर लेंगे। अब देखिए, 15 से भाग दिया जाता है तो सीधी सी बात है, क्या 15 से भाग कर देंगे सीधे। भाग 15 का 90.0675। अब देखिए, 15 छक्का 90, घटाएंगे 0, घटाएंगे क्या आएगा, 0 0 आएगा। दशमलव लगाया, 0 0 आया, उतारा लिया 0 का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, उतारा लिया 6 का, उतारा, दशमलव लगाया, उतारा लिया 0 का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, उतारा लिया 6 का। फिर एक बार समझ लो, 15 छक्का 90, 90 घटाया 0 आया, दशमलव लगाया, उतारा लिया 0 का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, फिर उतारा लिया 6 का, फिर भी भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, फिर उतारा लिया 7 का। 15 चौको 60, घटाएंगे 7 आया, उतारा लिया 5 का, 15 अपना 75। तो भागफल हमारा कितना आया, भागफल बराबर 6.0045। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसको हल करेंगे। 0.1 बटे 0.01 प्लस 0.01 बटे 0.1 का मान है। इसको हल कर लेंगे। देखिए, 0.1 बटे 0.01 प्लस 0.01 बटे 0.1, इसके हर में 100 का गुणा करेंगे तो इसके अंश में भी 100 का गुणा करेंगे, इसके अंश हर में भी 100 का गुणा कर दीजिए। कर दिया। अब देखिए, दशमलव हटेगा तो कितना बचेगा, 10/1, 10/1, 10/1 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1/10। 1 और 10 का लासा कितना होगा बच्चों, कितना होगा, 10। तो यहाँ पे कितने गुणा कर दें, इसके अंश और हर में 10 10 का। अभी हो गया कितना, 100/10 प्लस 1/10। हर बराबर है तो भिन्न को जोड़ या घटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 100 + 1/10 अर्थात 101/10, 101/10। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको हल करेंगे। क्या है, 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। इसमें विकल्प दिए गए हैं, इसको हल करेंगे, दिए गए थे, हल करेंगे।
अब देखिए 17 गुणे 16 प्लस 1 बटे 16। अब देखिए 16 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 12 की 2 हासिल लगा 11, 16 एकन 16 और 11, 16 11 कितने हो जाएंगे 27, कितने 27 प्लस 1 बटे 16, 273 बटा 16। देखो 16 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 12 112, 12 की 2 हासिल लगा 11, 16 एकम 16 और 16 और 11 कितने हो जाएंगे 16 और 11 हो जाएंगे तुम्हारे 27 से एक जुड़ जाएगा तो 273 हो जाएंगे। अब 273 में इसमें भाग कर लेंगे 16 का, 16 का भाग 273 में, 16 एकन 16 घटाएंगे आया 1 आया और कितने आया 1 उतारा लिया 3 का, 16 80 16 छक्का 16 सत्ते 112, 112 घटाया क्या आया 1 आया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, भाग नहीं आ रहा भागन टूटी बिंदी है ना, यहाँ भी 0, 16 छक्का 96 बचा कितना 4, 16 दूनी 32, दशमलव लगा 0 तो कितना हुआ 8 और 16 दशमलव लगा 0 तो ये देखो 80 हो गया, ये 0 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे देखो ये चीज समझ लो, यहाँ पर और समझो, घटाया क्या आया 4 से उधार लिया, यहाँ की कितनी हुई 10 और 10 में से 2 निकल गई 8, 8 आया भाग नहीं जा रहा दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा अपने आप से, तो 16 80 80 कितना हुआ 0 0 हुआ, तो इसको जब काटेंगे 16 से विभाजित किया तो कितना इसका हुआ 17.0625 और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा 17.0625 और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात 14, इसको हल करेंगे 7.7 कामा 7.07 कामा 7.007 तथा 77.0077 का योगफल क्या है। हल कर लेंगे इसको। अब देखिए जब इसको हल करेंगे हमने बताया था दशमलव संख्याओं का जब योग करते हैं तो दशमलव जो होता है उसको सामने ही रखते हैं। कैसे रखते हैं देखिए, ये हुआ 7.7 कितना हुआ, फिर कितना है 7.07, फिर कितना है 7.007, फिर कितना है 77.0077 और इसका योग करना है, जोड़ देंगे कितना आएगा 7 की 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 1 8 8, फिर कितनी बची 7, दशमलव देखो बिल्कुल सामने, 7 चौक 28, 28 और 2 हासिल 7 2 9, कितना हो जाएगा 98.784 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 15 है। अब देखिए क्या है, 2 गुणे 0.5 प्लस 9 भाग 0.3 प्लस 10 गुणे 0.92 का मान है। हल करेंगे इसको। अब देखिए 2 गुणे 0.5 प्लस
9/0.3 प्लस 10 गुणे 0.92। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 अर्थात एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस 9 गुणे 10/3 हो जाएगा बच्चों, प्लस इसमें जब गुणा करेंगे तो 9.2 हो जाएगा। जब इसको हम विभाजित करेंगे 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा 1 धन 10 तिया 30 धन 9.2। अपने जोड़ लेंगे, जोड़ें कितने, ये एक इसमें गया, कितना हो गया 10 और 30 40, 40.2 और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 16। दो दशमलवों का गुणनफल 14.837 है। यदि इनमें से एक 4.01 है तो दूसरा दशमलव क्या है। यहाँ हल लिखेंगे, यहाँ दशमलव लिखेंगे, यहाँ दशमलव लिखेंगे। हाँ, माना दूसरा दशमलव बराबर x हो गया। अब देखो दोनों का गुणनफल कितना है, यहाँ हुआ जाके 14.837 गुणे x इज इक्वल 4.01, 4.01 गलत हो गया भाई, ये नहीं होना चाहिए था। दोनों दशमलवों का गुणनफल इतना है तो पहला कौन सा है, एक तो इतना दिया है 4.01, 4.01 और गुणे x। अब इन दोनों का गुणनफल इतना है 14.837। अब इसका भाग कर देंगे इसी में, 14.837 बटा 4.01, 4.01। अब दशमलव हटाएंगे बच्चों तो इसमें कितने का 1000 का गुणा करेंगे, इसमें भी अंश में 1000 का करेंगे तो हर में भी 1000 का करेंगे, ठीक है। यदि अंश में 1000 का गुणा करेंगे तो हर में भी 1000 का गुणा करेंगे और ये आपका हो जाएगा इतना, दशमलव इसका हट जाएगा और ये हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, भाग दे के निकाल लेंगे, भाग दे लीजिए, भाग देंगे तो कितना होगा 14,837, 14,837 में भाग कितने का 4010 का, 4010 का भाग 14,837 कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 0 3 एकम 3 0 और 3 चौको 12, घटाएंगे क्या आएगा 7 0 8 8 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28,
तो क्या 0 7 एकम 7, 0 7 चौक 28। हटाएं क्या आएगा 0 0 आएगा और ये हमारी संख्या विभाजित होके कितनी आएगी 3.7। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 3.7, यही 3.7 आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 20.08 प्लस 20.008 प्लस 20.008 प्लस 20 क्या है? 20.08 प्लस 20.008 प्लस 20.0008 प्लस 20 क्या है? तो इसको हल करेंगे। और क्या है कि हिंदी बच्चों यही है कि जब प्लस का चिन्ह सभी में लगा हुआ है तो क्या आएगा, मतलब योग है। क्या है? योग। योग मीन्स जोड़ना, जोड़ करना है, इसको जोड़ देंगे संख्याओं को। तो 20.08 फिर कितना 20.008 फिर कितना 20.008 प्लस 20 अब यहाँ क्या करेंगे योग कर देंगे। चाहो तो दशमलव लगा के यहाँ 0 0 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो दशमलव लगा के यहाँ 0 0 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद में अगर कितने भी 0 लगा दो उनकी वैल्यू निगलेक्ट होती है। दशमलव के बाद कितने ही 0 क्यों ना लगा दो तो उनकी जो वैल्यू होती है उसका मान कुछ नहीं होता, अर्थात शून्य होता है। अब ये कितना, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 8 8 0 फिर 0 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 कितना हुआ 160.0888। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 275.003 गुणे 3.005 का लगभग मान है। लगभग इसको हल करेंगे और इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे बच्चों। क्या करेंगे 275.003 गुणे 3.005। अब देखिए जब गुणा किया जाता है, गुणा जब किया जाता है तो एक जब गुणा किया जाता है तो एक एक अंक का गुणा किया जाता है। अब देखो 5 का गुणा करेंगे इस पूरे संख्याओं में करेंगे तो 5 3 15, 15 की 5 हाथ से लगा 1 और 5 का गुणा 0 में होगा तो वो संख्या 0 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। 5 25, 25 की 5, 5 25, 25 की 5 और 5 7 35 और 35 और 2 हासिल 37 और 5 दूनी 10 और 3 13 और एक अंक यहाँ से छोड़ देते हैं। फिर 0 का करेंगे तो 0 कितना होगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0 लगाएंगे यहाँ 3 4 5 6 और 7 7 0 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एक और छोड़ देंगे, फिर 1 0 फिर 0 का है। फिर देखो ध्यान से 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 1 7 0 और फिर 3 का करेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे एक और 3 3 9। फिर देखो ध्यान से
3 का गुणा 0 में तो 0, फिर 0, फिर 0, और 3 बचे 15, 15 की 5, 3 सत्ते 21, 1 22, हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, और इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। अब देखिए 5 की 5, 1 की 1, 0 की 0, 9 की 9, 5 की 5, 7 की 7, 3 की 3, 5 1 6, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना 2 और 8। अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगना है बच्चों, देखो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, कितने अंकों के बाद दशमलव लगना है, तो दशमलव के बाद अंक जोड़ लो। ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव के बाद 7 अंक हैं, तो दशमलव के बाद हम 7 अंक जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए तो दशमलव के बाद 7 अंक हो गए, तो ये आया तुम्हारा कितना, ये आया इतना। लेकिन इसने कहा है का लगभग मान है, विकल्प में तुम्हारे कितने हैं, विकल्प में तुम्हारा यहाँ पर जब ये एक 6 है तो उसको लगभग मान इसमें जोड़ देंगे 10, कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे लगभग मान बराबर 830, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा 830, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये है जो 19 है, इसको हल करेंगे। 13.3 कामा 1.33 कामा 1.0033 तथा 1.0333 बार का सम है, अर्थात इसका क्या करना है, सम का मतलब योग, क्या करना है, सम का मतलब योग, योग का मतलब जोड़। अब देखिए 13.3 फिर 1.33 फिर 1.0033 फिर 1.0333, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और देखो 3 3 6, 3 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, दशमलव 1 2 3 और 3 6, और ये कितना 1, 16.664 बार, 16.664 बार, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 20 है, इसको हल करेंगे। यदि 20 को 09.93 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। अब देखिए बच्चों जो इसने लिखा है 0, किताब में लिखा था वो तो हमने भी लिखा है, ये लिखा है 09, तो ये 0 तुम्हें भ्रमित करने के लिए किताब में लिखा हुआ था, वह सामने भी लिख दिया। अब देखो क्या होगा, इस 0 का कोई मान नहीं है, यहां हल लिखेंगे। अब देखिए इस 0 की कोई वैल्यू नहीं तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 9 लिखेंगे, 9.93 गुणे 20, बस इतना लिखेंगे। चाहे यहाँ पे कितनी भी 0 लगा दो, इन 0 का कोई महत्व नहीं है, तो इनको हटाना ही उचित है, हटाना ही उचित है। अब गुणा कर लेंगे तो इस 0 का गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ किसका, 2 का गुणा करेंगे। देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दून 18, और 9 दून 18 1 19, और जिस 0 को हमने छोड़ा था उसका और यहाँ पे हमने क्या किया, बढ़ा लिया,
अब कितना हो गया, या फिर एक बार चेक कर लो, 3 दूनी 6, 9 दून 18 की 8, 9 दून 18 1 19। अब कितने अंकों के बाद दशमलव था, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ लगा लेंगे 2 अंक, 2 अंक यहाँ लगा लेंगे। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, लगभग में इसने मान पूछा है 98, 198 हुआ जाके, कितना 198। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ था 25 लिखा हुआ था, कितना 25, किताब में 25 था, धोखे से हो गया 25 को इतने से, तो यहाँ भी कितने से, 25 से ही गुणा करना था, ये हटा देंगे। अब इसकी सीक्वेंस बदल जाएगी सवाल की। 5 तियां 15, 15 की 5, 5 नेम 45, 45 और 1 46, हाथ से लगा 4, 5 नेम 45, 45 और 4 49, 49, 3 दूनी 6, 9 दून 18, 9 दून 18 1 19। अब देखिए 5 की 5, 5 6 दूनी 12, 10 8 18, 18 हो गए, 10 4 14 और 2 2। अभी समझ लीजिए कैसे जोड़े हैं, 5 की 5, 6 दूनी 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, 1 इसमें जोड़ दी तो 10 और 8 18, 18 की 8, हाथ से लगा 1। अब देखिए 1 हाथ से इसमें जोड़ दी तो कितनी हो जाएंगी, 10, 10 4 14, 14 की 4 और हाथ से लगा 1, और 1 इसमें जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएंगी, 2। कितने अंकों के बाद दशमलव था, 1 2, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव था। तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 248.25। और निकटतम जब पूछता है 248.25 का निकटतम मान बराबर कितना हो जाएगा, 250, कितना 250, कितना हो जाएगा 250। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सरल कीजिए। 0.50 प्लस 0.15 भाग 0.05 गुणे, छोटा कोष्ठक बंद हो गया, गुणे 2/7। हल करेंगे सवाल को। अब देखिए 0.50 प्लस 0.15 बटा 0.05, छोटा कोष्ठक बंद और गुणे 2/7, 2/7 गुणे 2/7। अब देखो दशमलव बराबर लगा है, चाहे हटा दो, चाहे 100 का गुणा कर दो, ऐसे करके हटा दो, दोनों दशमलव बराबर लगे इनको हटा दो तो कितने हो जाएंगे, 0.5, इस 0 का कोई औचित्य नहीं, प्लस 15/5 गुणे 2/7, 5 एकन 5 और 5 तियां 15, तो कितना हो जाएगा ये 0.5, 0 हमने लगाया नहीं यहाँ पे, चाहो तो तुम लगा सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 3 इंटू 2/7, 2/7 इंटू 2/7। अब देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3.5 गुणे
2/7। अब देखो इसको हम विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पना 0.5, 0.5 और ये हो गया आपका 0.5 इंटू 2, मतलब 0.5 गुणे 2, 5 दूनी 10, एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना आंसर आएगा, 1। आंसर कितना आएगा, 1। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 को हल करेंगे। क्या है, 16,268 का सन्निकट मान क्या है। अब देखो सन्निकट की बात इसने कही है, तो 16,268 का सन्निकट मान बराबर, अब कितना होगा, ये जो 8 है एक सीरीज होती है बच्चों, देखो ध्यान समझ लो, सीरीज यहां समझा दें। जैसे 1 2 3 4 हो तो उसको हम दहाई या सैकड़ा या हजार में नहीं जोड़ते हैं। अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये एक सीरीज होती है, तो अगर ये अंक आते हैं तो इनको हम सन्निकट के तहत, जैसे ये लिखा है 68, तो इसको हम 70 कर देंगे। कितना कर देंगे, 70। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16,270 और यही इसका सन्निकट क्लियर मान होगा और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को हल करेंगे। 1/125 का मान है, तो क्या करेंगे, 125 का 1 में भाग करेंगे। क्या करेंगे, अब भाग कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। यहाँ लिखेंगे 125, भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब देखिए 1 का भाग करेंगे, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटे, बिंदी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक, दशमलव लगाया, 0, फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर 0 और यहाँ भी 0, फिर भी नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 और यहाँ 0। अब देखो अब तो जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। 8 पंच 40 और 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 एकन 8 और 2 हासिल वाले 10, 10 कितना हुआ, 0। तो आंसर में कितना हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, 1/125 का मान बराबर 0.008 और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। एक सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या है। अब देखिए 8 एकन 8 5 13, 8 एकन 8 और 5 13, 13/8। अब 8 का भाग करेंगे 13 में, 8 का भाग करेंगे 13 में, 8 एकन 8, घटाएं कितना आया, 5, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 छंग 48, घटाए कितने आए 2 आए, 8 दूनी दशमलव लगा, 0 अपने आप से बढ़ता रहेगा बच्चों, ठीक है। जब दशमलव लग जाता है 0 अपने आप से बढ़ाते रहिए। तो 8 दूनी 16, घटाएं कितना आएगा, 4 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, 8 पन 40, 8 पन 40, घटाएंगे इसमें क्या, 0 0 आएगा। तो इसको विभाजित जब करेंगे, 8 से विभाजित किया कितना आया, 1.62
5। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 1.625। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को हल करेंगे। आइए हल करेंगे। 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या है। अब देखिए 93.40 है, 0 नहीं लिखा जाता है, भाग क्या करेंगे, भाग लिख दो, नहीं तो दिक्कत में आएंगे आप। 0.015। अब देखिए भाग करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 93.4 बटा 0.015। इसमें कितने का गुणा करेंगे, 1000 का, गुणे 1000 का गुणा करेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 4 1 0 2 3। और कितने अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद, तो ये हट जाएंगे इतने। देखो 3 जीरो हो गए, 2 अंकों 1 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो इस दशमलव के बाद की जीरो का कोई मान ही नहीं है। अब देखिए नीचे तुम्हारा क्या होगा, नीचे आपका होगा सिर्फ 15। कितना होगा, 15। और जब इसमें भाग करेंगे, भाग देख लीजिए, देखिए भाग 15 का भाग करेंगे 93,400 में, 15 छक्का 90, घटाएं कितना आएगा, 3, उतार लिया 4 का, 15 दूनी 30, घटाएं कितना आएगा 4, उतारा लिया 0 का, 15 दूनी 30, घटाएं कितना आएगा 0 1, उतारा लिया 0 का, 15 छक्का 90, घटाएं कितना आएगा 10, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 15 छक्का 90। और इसी तरीके से 6 बढ़ते जाएंगे। अब देखो इसको जब विभाजित करेंगे 15 से, तो ये आएगा 6,226.6। अब देखो ध्यान से, 6,226.6 और 6 एक बढ़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का लगभग मान बराबर कितना होगा बच्चों, 6,000। कितना होगा, 6,000। और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 को हल करेंगे। जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है, तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। हल कर लेंगे इसको। अब देखिए 18.24 गुणे 20.2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ध्यान से, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 और 2 एकन 2 1 3। अब 0 का गुणा करेंगे तो ये अंक एक छोड़ देंगे, 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 और 1 4। अब 2 का यही किया था, तो ये छोड़ देंगे, कितना 8 4 6 3। अब देखो कैसे इतना हुआ,
दो चौको 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 एकन 2 1 3। इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा 8 4, 8 6 14, 14 की 4, 3 और 4 7 और एक हासिल 8 और ये 6 और ये 3। कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2 3, 3 अंकों के बाद। तो 1 2 3, 1 2 3। अब क्या लिखेंगे दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में, दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में क्या लिखेंगे पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में बदलने पर कितना मान होगा इसका 368, 368। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है। विकल्प नंबर 1 को हल करेंगे, विकल्प नंबर 1 को हल करेंगे। कितना हो जाएगा 15 गुणे 0.006, 15 छक्का 90। कितना होगा 15 छक्का 90। और कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2 3 अंकों के बाद। तो पहला विकल्प नहीं होगा, पहला विकल्प 9 के बराबर नहीं होगा। तो दूसरा विकल्प हल करेंगे, दूसरा विकल्प 15 गुणे 0.060। अब देखिए 15 छक्का 90, कितने अंकों के बाद दशमलव है 2 अंकों के बाद। और दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। अब तीसरे विकल्प को हल करेंगे, तीसरे 150 गुणे 0.6 और 00। इन दशमलवों का कोई मतलब नहीं होता है। 15 छक्का 90 और एक और 0, 15 छक्का 90। और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद। तो 15 छक्का 90, 90 ये और एक 0 और बढ़ जाएगी तो 1 अंक के बाद। तो विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में आपका हो जाएगा 150 गुणे 0.600 इज इक्वल 9। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से 1.09 गुणे 5.908 का निकटतम मान क्या है। हल करेंगे सवाल को, गुणा ही करना है। 1.09 गुणे 5.908 गुणा करेंगे। देखो ध्यान से, 8 नेम 72, 72 की 2 हासिल लगा 7। 8 गुणे 0 अर्थात 0 और हासिल 7, 8 एकन 8। ठीक, अब 0 का गुणा करेंगे तो कितने 1 2 3 अंक हैं, यहाँ कैंसिल कर 1 2 3। अब 9 का गुणा करेंगे तो ये छोड़ देंगे। 9 नेम 81, 81 की 1 हासिल लगा 8 और 9 गुणे 0, 0 और 8 हासिल और 9 एकन 9। फिर एक छोड़ देंगे। 5 नेम 45, 45 की 5, 5 गुणे 0 अर्थात 0 हासिल, वो 4 थी जुड़ जाएंगी 4 और 5 एकन 5।
इसको ऐड करेंगे। अब देखिए 2 की 2, 7 की 7, 8 की 8 एक 9, सॉरी 8 और एक 9, 8 5 13, 13 की 3, 9 और 4 13 एक हासिल 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, 5 और एक हासिल 6। कितने अंकों के बाद बच्चों दशमलव है? 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां से इकाई अंक से जोड़ेंगे। कितने अंक थे? 1 2 3 4 5, यहां से 5 अंक जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहां दशमलव चिन्ह लगाएंगे। अब देखो उसने कहा है, यहां लिखेंगे 6.392 का निकटतम मान बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? सिर्फ 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को हल करेंगे। 2.05 प्लस 1.01 गुणे 2.99 के निकटतम मान क्या होगा? अब आइए इसको हल कर लेंगे। इसको हल कर लेंगे। 2.05 प्लस 1.01 गुणे 2.99। अब यहां इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? देखो ध्यान से, 9 1 9, 0 9 1 9, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 9 1 9, 0 9 1 9, फिर 2 का यहाँ कैंसिल, 2 1 2, 0 और 2 1 2। इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 9 9 9 2 11 1, 9 1 10 की 0 और 3। अब कितने अंकों के बाद दशमलव था? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया जाके तुम्हारा इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2.05 प्लस 3.0199 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? देखो ध्यान से। अब यहाँ जोड़ने के लिए बिल्कुल ऐसे लिख लो, 2.05 और 3.0199 प्लस 99601 तो इसने निकटतम यहां देखिए कितना आया था? 5.0699 और यहाँ लिखेंगे 5.0699 का निकटतम मान बराबर कितना होगा बच्चों? 5 होगा। कितना? 5। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को हल करेंगे। 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में होगा। हल कर लेंगे इसको। अब देखिए 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। अब देखो 10, 100 और 1000 का लासा कितना होगा? 1000 होगा। इसमें हम कितने गुणा करते हैं? जो 1000 हो जाए 100 का,
तो अंश में भी 100 का करेंगे, इसमें 1000 ये हो जाए कितने गुणा करते हैं 10 का, तो यहाँ भी 10 का होगा। अब देखो हर बराबर हो गए। अब देखिए ये हो गया तुम्हारा 300 प्लस 50 प्लस 8 बटा 1000। अब देखो कितना हो जाएगा 358 बटा 1000, 358 बटा 1000। जब 1000 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.358 और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 को हल करेंगे। 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 5000वां का योगफल क्या होगा। अब देखिए हल लिखेंगे यहां पर। अब देखिए 3 सैकड़ा, 3 सैकड़े का मतलब 1 सैकड़ा बराबर बच्चों होता है 100, 2 सैकड़ा बराबर 200 और 3 सैकड़ा बराबर 300, तो कितना हो जाएगा ये 300, यानी 3 गुणा 100 प्लस दहाई, दहाई तो जानते ही हो 1 दहाई बराबर होता है 10, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 गुणे 10 प्लस 5000वां, 1000वां होगा 1 बटा 1000 और 5000वां क्या होगा बच्चों 5 बटा 1000, अर्थात ये हो जाएगा आपका 5 बटा 1000, ये हो गया 5000वां। अब देखो 300, 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 5000वां, जब इसमें भाग करेंगे 1000 का जब 5 में भाग करेंगे तो भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, ठीक, फिर भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी यहाँ 0 500, फिर भागन टूटी बिंदी यहाँ और 1000 पंचे 5000, 1000 पंचे 5000, ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख दो 5000, ये आपका हो जाएगा कितना, देखो ध्यान से 0.005 और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 390.00005, 390.005 और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 को हल करेंगे और ये तुम्हारा अध्याय 7 का विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हल करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 39,804.076 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। आप देखिए ध्यान से 39,804.076 में 8 का स्थानीय मान पूछा है, किसका पूछा है 8 का। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 8 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, तो यहाँ क्या करेंगे 8 गुणे 100, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 100, 1 अट्ठे 800 या 100 अट्ठे 800, कितना हो गया 8 का स्थानीय मान जो होगा और कितना होगा 800, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों जो मेहनत बच्चा निरंतर करते हैं, जो बच्चे मेहनत निरंतर करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। अब हमने आपसे कहा था
क्या कहा था? हमने कहा था कि हम आपको अर्यंत बुक को हल करके देंगे, तो 100% हम इसको हल करेंगे। जो कहा था वो करेंगे, अर्थात इसको बिल्कुल हल करके ही आपके YouTube पे छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल एहसन मैथ एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।